जी को श्री कृष्ण भगवान जब द्वारकाधीश से छोड़ के जाने वाले थे द्वारकाधीश, और तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना यहाँ पे इस धरती पर कैसे रहूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमसे मुझे धन नहीं चाहिए, तुमसे मुझे तुम्हारा मन चाहिए। अगर तुम मन अपना दे दोगे तो मैं उसे अपने हिसाब से ही चलाऊंगा, मैं हमेशा वहाँ पर प्रवेश करके रहूँगा, और जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। बोला अच्छा ठीक है। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप बोल रहे हैं मेरा मन मांग रहे हैं, ठीक है मैंने आपको मन दे दिया, लेकिन रोज डेली मैं आपके दर्शन करता था, उसका क्या होगा, मैं कैसे मान लूँ। तब जाके चरण पादुका मांगते हैं श्री कृष्ण भगवान का, कहते हैं द्वारकाधीश से चरण पादुका मांगते हैं उद्धव जी। जब चरण पादुका देते हैं तब श्री कृष्ण भगवान उनको ज्ञान देते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे तुम जाओ, वहाँ बद्री नारायण धाम में आश्रम में वहाँ पे निवास करो और वहाँ पर ध्यान लगाओ। तब जा कर के श्री कृष्ण भगवान उनको एक कथा बताते हैं कि सुनो, इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये तो बस मिथ्या लोग हैं, इस संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं। जो कहता है कि ये मेरा भाई है, पुत्र है, माता है, पिता है, पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी पे एक कथा आती है, कथा सुनाते हैं श्री कृष्ण भगवान की। एक शिष्य होता है और महात्मा जो होते रोज कथा सुनाते थे, तो रोज उनके पंडाल में जा करके वो कथा सुनता था। जैसे ही कथा आधी हो वो तुरंत उठ के चला आए, रोज डेली का नियम ऐसे ही था। तो मतलब महात्मा की नज़र उन पे ही पड़ी कि ऐसा ये क्यों करता है, या तो ये आए ही ना कथा सुनने, और कथा पूरी सुनता नहीं और आधी कथा सुन के चला जाता। एक दिन महात्मा ने उसे पूछ लिया कि भाई तुम रोज डेली आधी कथा पढ़ते हो, सुनते हो, आधी कथा के बीच में उठ के चले जाते हो। तो बोले कि देखो महात्मा, ऐसा है कि मेरे घर में पूरे घर में मैं एकमात्र ही मैं अपने माता पिता की औलाद हूँ। मुझे ज़रा सी भी लेट होती है तो मेरे माता पिता व्याकुल हो जाते हैं और मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो आप ना सारी झूठ बातें बताते हो कि कोई मतलब प्यार नहीं करता, मुझे तो सभी प्यार करते हैं। तो महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे पूरे मतलब परिवार की एक बार परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो जो है शिष्य तैयार हो गया, अब वो कहने लग गया। तो महात्मा कहते हैं एक काम करो, ये जड़ी बूटी है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें जो है सब कुछ पता चलता जाएगा कि तुम्हारे घर में कौन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, प्रभु प्यार करते हैं या मतलब तुम्हारे माता पिता प्यार करते हैं। तो तुम जाओ घर में, लास्ट में मैं ही आऊँगा तुम्हारे पास। तो बोले ठीक है। जैसे ही जाते हैं बता देते हैं कि ये जड़ी बूटी खाओगे तो तुम्हें बुखार सा चढ़ जाएगा, तपने लग जाएगा शरीर, और इस तरह से। तो जाता है वो व्यक्ति अपने घर पे और जा करके वो जड़ी बूटी खा लेता है। खाने के बाद उसकी ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत डॉक्टरों को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं और इधर उधर भी दिखाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। इतने में महात्मा पहुंचते हैं। महात्मा कहते हैं कि महात्मा से सब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अब जो है मेरे बच्चे को आप ही बचा सकते हो, कि चल के देखो कोई इसके ऊपर मतलब पता नहीं क्यों सारे वैद्य देख के चले गए हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो महात्मा तो सब जान ही रहे हैं। महात्मा जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि पानी लाओ। पानी एक पात्र में मंगाते हैं और पानी उनके शरीर से ऐसे उतार करके देते हैं। तो कहते हैं, पहले ही बता देते हैं महात्मा कि इसके ऊपर ना जादू टोना किया गया है, जादू टोना करा गया है, और मैं इस पानी के पात्र में उतार दूंगा, लेकिन ठीक तभी होगा जब इस पानी को कोई ग्रहण करेगा, कोई पिएगा, तभी ये जा कर के बच सकता है, नहीं तो नहीं। सबसे पहले बोला महात्मा ने कि आप इनकी माता हैं, आपके परिवार में बीवी है, माँ बाप हो, तीन ही तो जन हो, आप देख लो कौन पिएगा। तो सबसे पहले माँ बोलती है कि अगर मैं पी लूँगी अपने लाडले बेटे की जान बचाने के लिए, तो मेरा पति जो है वृद्ध अवस्था में उसको कौन देखभाल करेगा, वो नहीं पीती हैं। सेम इसी तरह से उसके पिताजी भी कहते हैं कि अगर मैं पी लूँगा तो फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, मतलब एक दूसरे का देव अपने औलाद के पीछे नहीं। फिर पत्नी के पास आता है तो पत्नी कहती है कि मेरी मतलब
सास जो है इतनी वृद्ध अवस्था में सारे सुख भोग के बैठी है, अभी तो मैंने संसार का कोई सुख भी नहीं भोगा है, तो मैं ये पानी नहीं पी सकती हूँ, आप किसी और को पिला दो। ठीक है, अब सब वो जो व्यक्ति है वो सब सुन रहा है, सब सुन रहा है। तो उनके रिश्तेदारों वगैरह से पूछा गया, किसी ने पानी पीने के लिए तैयार नहीं हुए। तो लास्ट में सारे रिश्तेदार और उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, एक काम करिए गुरुजी, आप ही पानी पी लीजिए, आपके आगे पीछे रोने वाला कौन है, आप पानी पी लेंगे, अगर ख़त्म भी हो जाएंगे तो हम ब्रह्म भोज वगैरह हर साल आपके पीछे कर दिया करेंगे, एक काम यही आप कर दो। तो इतने में ही गुरुजी जो है उस पात्र का भरा हुआ पानी जो है वो पी लेते हैं। जैसे वो पीते हैं इतने में है वो व्यक्ति खड़ा होता है और गुरुजी के साथ जाने लग जाता है। जब गुरुजी के साथ जाने लगता है तो सारे उसके माँ बाप और पत्नी कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, बोले कि मेरा तो कोई है ही नहीं। गुरुजी सही कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, सिर्फ एक ऊपर वाला ही है जो आपका साथ देता है। तो सब स्वार्थी हो, आज मैंने सबका स्वार्थ देख लिया। तो ये उद्धव जी को ज्ञान दिए हैं श्री कृष्ण भगवान ने, द्वारकाधीश भगवान ने ध्यान दिया कि ऐसी कथा सुना के तब जाके उनको बद्री नारायण में ध्यान करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो द्वारकाधीश जो हैं अब अपने धाम को प्रस्थान करने वाले थे। तो पूरे यदुवंश जो है समुद्र नगरी पूरी डूबने वाली है, तो उससे जाने से पहले प्रभु ने अपनी चरण पादुका दी और चारों